जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अग्निपथ डिफेंस एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर को करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के बेसिक फॉर्मूला और कुछ नंबर्स को जाना था और किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्ज़ाम में वो जान लिया था। ठीक है, क्योंकि टीए आर्मी में मैक्सिमम जो है बेसिक ही पूछता है नंबर सिस्टम वगैरह चैप्टर से। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसमें आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन आएगा, मेंसुरेशन आपका आएगा, अलजेब्रा में से आएगा। ठीक है, आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन आएगा, लाभ और हानि से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इन चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन आता है, जैसे नंबर सिस्टम हुआ, एलसीएम एचसीएफ हुआ। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जानेंगे। ठीक है, चलिए इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है। बेसिकली हमने जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर है ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, लसा और मसा इसे हम बोलते हैं। ठीक है, लसा और मसा आम भाषा में हम लोग यही बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट मतलब होता है छोटा, लघु। लघु मतलब छोटा होता है। लीस्ट कॉमन, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ होता है, जो सब में कॉमन हो। और मल्टीपल यानी कि गुणज होता है। ठीक है, दूसरा आपका हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट यानी उच्चतम या अधिकतम बोल सकता है। ठीक है, कॉमन, कॉमन यानी कि जो सभी में कॉमन हो, उभयनिष्ठ एक जैसा। और फैक्टर का मतलब ये होता है गुणनखंड। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अगर कुछ फॉर्मूला हैं जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे एलसीएम, यहाँ से स्टार्ट करिए। पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या को हम फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, स्पेशली टीए के लिए बता रहे हैं हम। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, यहाँ से आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी यहाँ से क्या क्या वैल्यू जो है पता कर सकते हैं या निकाल सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, देखिए जानते हैं। एक तो आप अगर लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का यानी कि लसा और मसा का गुणनफल दे, दो संख्याओं का गुणनफल दे अगर, और किसी एक संख्या का एचसीएफ दे, तो हम यहाँ से मान लीजिए दो संख्या का इसका गुणनफल दिया और एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, तब कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अन्यथा इसी को अगर मॉडिफाई ज़रा कर दिया जाएगा, थोड़ा सा कर देंगे तो हो सकता है। लेकिन टीए वाले बच्चों के लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला बस याद रखिए। ठीक है, यहाँ से इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, और इसको मॉडिफाई करेंगे तो मान लीजिए एक ही फॉर्मूला कई बार मॉडिफाई करना, और वैसे टीए वाले जो बच्चे हैं उनका बेसिक ही अभी जो ये जो सोचने समझने की क्षमता है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा सा वो संकुचित है। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला याद करिए, जितना कम आपको बताया जाएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक, चलिए इसके बाद से अगर आगे चलकर थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिए जाए तो इसमें पूछता है, जैसे कि आर्मी वगैरह के एग्ज़ाम में जैसे अग्निवीर है, इसमें पूछता है भिन्नों वाला। ठीक है, तो हालांकि ये टीए में बहुत आ भी सकता है, थोड़ा सा लेवल अप किया जाए तो भिन्नों का एलसीएम अगर निकालना हो, भिन्नों का लॉसा निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे? भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हमें, भिन्न दो प्रकार के होते हैं। भिन्न जो है दो पार्ट में बटे होते हैं, अंश और हर में। आप जानते हैं कि भिन्न जो है, भिन्न उसी को हम बोलते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में हो।
पी वाई क्यू को सीधा सा बोल सकते हैं जो बट्टा के रूप में हो। बट्टा हम लोग पढ़ते हैं सामान्य भाषा में, जैसे 1/2 ये क्या है, एक भिन्न है, ठीक है। जो इस रूप में रहेगा वो भिन्न रहेगा, ठीक है। चलिए, जो पी वाई क्यू के रूप में होता है उससे वो भिन्न होता है, ठीक। चलिए, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक। चलिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश का एलसीएम, यानी कि ऊपर ऊपर जो आएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम दे दें, मान लीजिए 1/2 दे दें, ठीक है, 3/4 दे दें, ठीक है, और 6/10 दे दें, ठीक। तो अंश का एलसीएम 1 3 6 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक, 1 3 6 का एलसीएम निकालेंगे, क्लियर। और नीचे क्या रहेगा, हर का एचसीएफ, ठीक है, क्लियर, हर का एचसीएफ, इसका हर का एचसीएफ, ठीक है। चलिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होने चाहिए, बाकी अब एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है उसको भी जान लेंगे, ठीक है। चलिए, इतना नोट कर लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। चलिए, देखिए, लीस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम बोल दें कि 8 और 18 का एलसीएम क्या होगा, या लौसक क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, अगर पूछ दिया जाए तो सिंपल सा आपको पता हो कि आप ऐसे निकालते हैं। ये हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से काटना शुरू करेंगे, ठीक है, छोटी संख्या से 2 से काटेंगे, फिर 4 बार में, ठीक है, भाग दिया जाता है सिंपल सा, 2 से 4 बार भाग दिए, 2 से 8 में भाग दिए तो 4 आया है, ठीक। उसी प्रकार 2 से 18 में भाग देंगे तो 9 आएगा, 2 9 18 होता है, 2 चौके 8 होता है, ठीक। उसी प्रकार 2 से काटेंगे और जो कटने लायक हो तब, तो 2 से 4 कटने लायक है तो 2 बार में कटेगा, 9 जो नहीं कटेगा उसको सेम वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर आगे 2 से काटना शुरू करेंगे, ठीक, बचेगा क्या यहाँ पे, 2 1 9 2 हो जाएगा और ये 9 बच जाएगा। अब 9 को हम डायरेक्ट 9 से काट सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं, ठीक। यही हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम जो है, इन संख्याओं की गुणा कर दीजिए आप, इनकी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9, ठीक है ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9, ठीक है। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो निकल गया एलसीएम, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 9 72। यानी कि इससे आपने ये सीखा कि हमें वो संख्या निकालनी है, हमें वो मान निकालना है जो 8 और 18 दोनों से कट जाए, ठीक है, 8 और 18 दोनों से कट जाए। तो हम अगर थोड़ा सा पहाड़ा याद करेंगे, टेबल याद करेंगे, तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है ये पहाड़े का ही खेल है मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपको पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ 8 और 18 कौन सा ऐसा संख्या है जो 8 से भी कटे और 18 से भी कटे। अगर मान लें हम 36 ले लें, अगर बड़ी, देखिए जो एलसीएम होता है ना वो बड़ी संख्या का मल्टीपल होता है, ठीक है, इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है, तो बड़ी संख्या का ही मल्टीपल हम मैक्सिमम खोजते हैं। तो 18 का मल्टीपल कितना, मान लीजिए 18 दूना 36 ले लिया जाए। पहला स्टेप देखते हैं, 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 18 दूना के 36 से स्टार्ट करते हैं। 18 का नाम 18, 18 दूना 36, 18 3 54 और 18 चौके 72, ठीक। 18 से जो एलसीएम होगा ना, जो एलसीएम हमारा होगा वो 8 से भी कटेगा और 18 से, यानी कि इन दोनों संख्याओं से कटेगा, ठीक है। इसीलिए तो बोला है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम, ठीक है, सबसे जो छोटा मान है और उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो,
ठीक। तो 18, 18 से तो 18 कट रहा है, लेकिन 8 से देखिए 18 नहीं कट रहा है, तो पहला नहीं होगा। ठीक, 18 से 36 तो कट रहा है, लेकिन 8 से 36 नहीं कटेगा, ये भी खत्म। देखिए फिर 18 से तो 54 कट रहा है, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, ये भी खत्म। 18 से 72 कट रहा है, 4 बार में 18 चौके 72 होता है। ठीक उसी प्रकार 8 9 72। ठीक, यानी कि यही वो कॉमन अंक है, कॉमन संख्या है जो एलसीएम होगी हमारी। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ी संख्या का मल्टीपल लिख लेंगे और जो दोनों से कटेगा वही आंसर होगा। ठीक है, बड़ी संख्या का मान लीजिए आपने मल्टीपल लिख लिया और छोटी संख्या जांचेंगे, छोटी संख्या जो जो संख्या कट गई वही हमारा एलसीएम होगा। क्लियर? चलिए, इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अगर इतनी बात समझ में आई है, आगे चलते हैं। चलिए, अगर दूसरा आपको दे दिया 24 और 72 का लसा क्या होगा, लसा यानी कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। क्लियर? लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, लेकिन जवाब क्या आ रहा है, उल्टा, छोटी से छोटी नहीं बड़ी से बड़ी आ रहा है। ठीक है, ये जो दोनों एलसीएम और एचसीएफ हैं ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि एलसीएम का जो अर्थ होता है वो लघुत्तम होता है, लघुत्तम समापवर्ती होता है, लेकिन लघु मतलब छोटा होता है, लेकिन रियल में वास्तविक में जब हम सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये जो मान आता है एलसीएम वो बड़ा आता है। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि 72 एलसीएम आया, तो ये बड़ी संख्या है अपने आप में एक। ठीक है, चलिए, अब इसका अगर एलसीएम निकालना है तो हम डायरेक्ट, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 72 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 72 एकनम 72, 72 दूना कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 से 14, 144 हो जाएगा, 144। बस इसी पे देख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अगर 24 जो है, इसको वैल्यू को छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए 72 जो है, 72 का मल्टीपल हमने लिखा, बड़ी संख्या का मल्टीपल हमने लिखा, 72 से 72 कट रहा है, क्लियर, इससे कट रहा है क्योंकि इसका पहाड़ा है। अब हम जांचेंगे छोटी संख्या से अगर ये कट जाएगा तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 24 का पहाड़ा अगर 3 बार हम पढ़ रहे हैं तो 24 यहाँ 72 होला। ठीक, 12 छक्के 72 होता है। ठीक है, 12 छक्के, इससे 12 छक्के 72 होता है। ठीक है ना, तो ठीक उसी प्रकार अगर इसमें से 2 इसमें से इधर ले लिया जाए तो 24 तियाँ 72 होता है। ठीक है ना, कम से कम आपको पहाड़ा कम से कम 1 से लेकर कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है ना, 30 तक नहीं याद, जैसे मान लीजिए कि बेसिक बेसिक 30 का, ऐसा नहीं कि बस 30 का पूरा याद करें, नहीं, आप सिंपल सा आपको 20 से आपको याद करना है, 20 के बाद से अब आगे बढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम 5 तक याद करना है, जैसे कि 21। ठीक है, 21 का पहाड़ा 5 तक याद करना है, इसके 5 तक। ठीक है, 21 बच्चे 105 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 22 बच्चे 23 बच्चे। ठीक है, 24 बच्चे 120, यहाँ तक याद करना है। ठीक है, इतना नीचे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये सब 5 तक आपको याद होना चाहिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, पहाड़ा याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक, चलिए, अब ये देखिए 24 तियाँ 72, 24 से भी कट जा रहा है 3 बार में, यानी कि एलसीएम हमारा क्या होगा, 72। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, 24 और 72 का एलसीएम निकालना हो तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। क्लियर? अब चलिए हम एचसीएफ पे चलते हैं। एचसीएफ पे इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो एचसीएफ पे चलते हैं। ठीक है ना, चलिए, अगर हम दे दें आपको
HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक इसे बोलते हैं। महत्तम, अधिक से अधिक बोल सकते हैं। जिससे अगर आपको एग्जांपल में दे दिया है यहाँ पे कि संख्या 2, 3, 7 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF या मौसक क्या होगा या महत्तम समापवर्त क्या होगा। अगर आपसे पूछ दे तो देखिए, जब भी भिन्न भिन्न संख्याएं आएंगी, डिफरेंस अलग अलग, जैसे कि जिनका कोई मल्टीपल से, जैसे मान लिया अगर हमने 2, 4, 6 ले लिया, तो ये इसमें 2, 4, 6 अगर हम ले रहे हैं, अगर 2, 4 और 6, तो इसमें देखिए सब में दो 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 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 2 गुणा 2 है, इसमें भी 2 गुणा 3 है ना। तो जब डिफरेंस नंबर आए, मतलब अलग अलग संख्याएं आए, तो उनका HCF जो है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ देखिए 2, 3, 7, इसमें कोई संबंध है, अलग अलग कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, तो भाग विधि से निकाल सकते हैं। 2 से पहले 3 में भाग दीजिए, ठीक है, 2 से पहले 3 में भाग दीजिए, तो 2 का नाम 2, ठीक है, 2 का नाम 2, हासिल कितना बचेगा, 1, ठीक है। 1 से फिर इस संख्या को यहाँ उतारिए, 2, ठीक है, और 1 दूना कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये जो आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन, यही हमारा क्या है, HCF है। ठीक है ना, यानी छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देना है, और फिर जांच करने के लिए 3 से 7 में भाग लेना है। ठीक है ना, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक, 7 में 6 हो जाएगा 1, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये संख्या यहाँ पे उतार देंगे, फिर 1 दिया कितना हो जाएगा, 3। देखिए ये कट गया, यानी कि HCF हमारा क्या आ रहा है, HCF हमारा यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है। क्लियर, ऐसे करके निकाल सकते हैं। और दूसरा आप गेस कर सकते हैं जब भी भिन्न भिन्न संख्याएं हो तो। ठीक है, चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है, आगे चलते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पे आपसे पूछ दें कि 14, संख्या 14 और 21 का मौसक क्या होगा, 14 और 21 का मौसक क्या होगा, अगर ये पूछ दिया जाए, आप बताइए, तो इसका आप मौसक कैसे निकालेंगे, बताइए। ये तो 7 गुणा 2 है और ये 7 गुणा 3 है ना। बताइए क्या होगा इसका, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए 14, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। 14 और 21 का हमें निकालना है। ठीक है, हम गेस करके भी निकाल सकते हैं कि हाँ वो कौन सी संख्या होगी, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, वो कौन सी ऐसी छोटी से बड़ी संख्या होगी। बड़ी से बड़ी यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी, बड़ी से बड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। समझ लो क्या होता है, बरियाई से बढ़ाता, ठीक है ना, ज़बरदस्ती से। 14 और 21 का मौसक क्या होगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या 1 हो सकेले, बड़ी से बड़ी संख्या 2 हो सकेले। ठीक, ऐसी संख्या खोजिए जिससे ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, ऐसी संख्या, अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, 7 से कट जाएंगी, 3 से नहीं कटेंगी, 3 से तो कटेंगी नहीं। ठीक है, 3 से दोनों संख्या नहीं कटेंगी। हम 7 का जिक्र किए हैं, 7 से दोनों संख्याएं कटेंगी क्योंकि 7 के पहाड़े में आती हैं। देखिए, और 14 का नाम 14 ले लिया जाए, ठीक है, कितना बचेगा, तो 11 में से 4 जाएगा, आपका 7 बचेगा। ठीक है, खत्म। अब 7 से इस 14 में भाग दीजिए, 7 से इस 14 में भाग देंगे तो 7 दूना के 14, ये पूर्णतः कट गया। और ये जो आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये 7, यही हमारा क्या है, HCF है। आपसे पहले ही बताया है कि जो भी संख्या इन दोनों को काट देगी वही HCF होगा हमारा। ठीक है ना। एक जो है, देखिए ये भिन्न भिन्न संख्याएं थी, तो इनको काटने के लिए सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है
जो इन सबको काट सकता है, भिन्न भिन्न संख्या डिफरेंट संख्या हो। तो आज 14 और 21 हैं, तो इनका एचसीएफ कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि 7 से ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं। क्लियर? चलिए, एक बात और याद रखेंगे इसमें, एक बात और याद रखेंगे। चलिए देखिए, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे मान क्या है? महत्तम यानी कि अधिकतम, लेकिन मान कितना आ रहा है? छोटा छोटा मान आ रहा है, 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप पहचानने के लिए काम आएंगे। ठीक है, जैसे कि बड़ी से बड़ी संख्या जब बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले तो वो एचसीएफ की बात कर रहा है। क्लियर? और वह छोटी से छोटी संख्या जब भी बोले, छोटी से छोटी संख्या, तो किसकी बात कर रहा है? एलसीएम की। लीस्ट यानी कि लघु यानी कि छोटा। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या हो गया। क्लियर? चलिए, और बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करके लाना है। ठीक है, और इसमें अभी हम आपको एक चीज़ बताए थे कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये फॉर्मूला आपको बता दिए थे। ठीक है, ये दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। क्वेश्चन है, बुक्स रखा है हमने साइड में। ठीक है, बुक्स यहाँ पे रखा है, उसी से क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यदि 1280 है, दो संख्याओं का गुणनफल यदि 1280 है तथा मस 8 है तो, तथा मस 8 है तो, मस 8 है तो उन संख्याओं का लौसक क्या होगा? तो उन संख्याओं का लौसा हमसे पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल सा, दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। दो संख्या कौन हो सकती है? उसको पहली संख्या ये, ठीक है, और दूसरी संख्या ए और बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी भी मान सकते हैं। यदि हम पहली संख्या ए मान लें, मान लिया पहले ए मान लिया, दूसरी संख्या को हमने बी मान लिया, तो ए और बी का गुणनफल, गुणनफल गुणा का मान कितना दिया है? 1280। ठीक है, और हमारा एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ में दिया है 8। ठीक, आपको एक फॉर्मूला बताए थे अभी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी आपको फॉर्मूला बताए थे हम, बस इस फॉर्मूले पर रख दीजिए। मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम पूछ रहा है, तो डायरेक्ट एलसीएम को, अगर एलसीएम का फॉर्मूला बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, और देखिए ये जो है एचसीएफ, ये गुणा के रूप में है। इधर अगर इधर कर दें, बराबर के इधर पक्षांतर कर दिया जाए, पक्षांतर कर दिया है तो ये भाग के रूप में, गुणा के रूप में, इधर तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये। ठीक है ना, यही उस समय हम बात कर रहे थे आपको बताने के लिए कि बहुत सारे फॉर्मूला नहीं बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो बता दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट हम एलसीएम का निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे
HCF का भी बना सकते हैं। अगर HCF निकालना हो आगे चल के तो HCF का तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए HCF का बताना है, LCM गुणा के रूप में है, इधर तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है ना, सेम, क्लियर। चलिए हमें LCM निकालना है, डायरेक्ट हमसे पूछ रहा है LCM निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी, ए इंटू बी का मान कितना दिया है 1280, डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए। और बटा HCF, बटा HCF कितना दिया है 8, 8 से इसको काट दीजिए। कितनी बार में कटेगा ये, तो 8 का नम 8, 16 अट्ठे कितना होता है 128, 8 का नम 8, 8 से 128 से भाग दीजिए, ठीक बा। तो 8 का नम 8, 4 बची, 4 और 8 यानी कि 48, और 8 छक 48, और एक जीरो यहाँ पे इसको लगा देंगे, यानी कि LCM हमारा कितना आ गया 160। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर आया तो अच्छी बात है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। अब पैटर्न क्या चेंज करेगा, अब मान लीजिए यहाँ पे दो संख्याओं का, अब वो संख्या जो है हमें पता नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट वो दो संख्या दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे चलते हैं इसके थोड़ा सा, अगर चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया है किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM, किन्हीं दो संख्याओं का LCM और HCF दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं का मसा और लसा, मसा यानी कि HCF और LCM, मसा और जो लसा है क्रमशः 25 और 750 है, 25 और 750 है, 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है, यदि पहली संख्या, डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, क्लियर। चलिए अब इसको जानते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखिए अब देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि हाँ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किन्हीं दो संख्याओं का मौसा और लसा दिया है, ठीक है। और गिवन क्या क्या है, हमें मौसा का मान कितना दिया है, पहले मौसा दिया है तो पहले 25 उसका मान होगा, ठीक है, जो पहले अंक है उसका मान होगा। लौसा बाद में दिया है तो लौसा बाद वाला इसका मान होगा 750, क्लियर। और पहली संख्या 75 दिया है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, क्लियर। अगर इस फॉर्मूले को लिखा जाए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा यानी कि LCM इंटू HCF, और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर। देखिए पहली संख्या जो है ये मल्टीपल के रूप में है, अगर इसको बराबर के इधर पक्षांतर कर दें तो ये भाग के रूप में आ जाएगी, गुणा के रूप में भाग के रूप में आ जाएगी। क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF बट्टे में क्या आ जाएगा आपके पहली संख्या, ठीक। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका, एक ही फॉर्मूले से ये सब चीज़ें बन रही हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या में निकालना, अब चुटकियों में सवाल हो जाएगा। यहाँ से दूसरी संख्या निकालनी है हमें। LCM इंटू SCF 25 गुणे 75, 25 गुणे 75 नहीं 750, और बट्टा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या 75 हमें ऑलरेडी यहाँ पे दी है। ठीक, अब या तो आप 25 से 75 को काट दीजिए, तो 75 से इसको काट दीजिए। ठीक है, चूँकि 75 दहा में 750 होगा, 75 दहा में कितना हो जाएगा 750, बीच में गुणा का चिन्ह है तो 25 दहा में कितना हो जाएगा 250, 25 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा 250। यही हमारा क्या होगा, वो दूसरी संख्या होगी। क्लियर, ऐसे ही पूछेगा आपके एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए अभी एक और चीज़ हमने यहाँ पे जाना। बेसिकली देखिए आपके एग्ज़ाम जो है, आपके एग्ज़ाम में टी ए आर्मी के एग्ज़ाम में बेसिकली आपसे डायरेक्ट LCM ही पूछता है। ठीक है, जितना भी मैंने प्रैक्टिस सेट अभी तक देखा है कि उसमें 3 अंकों वाला 2 अंकों वाला ही LCM और SCF पूछता है। ठीक है ना, तो आप इतने में ही प्रैक्टिस करिए, इससे ऊपर मत जाइए। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतना चैप्टर नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। बेसिकली LCM और SCF पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा TA के में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका होमवर्क है, आप ज़रूर इसको करिएगा। ठीक है, 7, 3, 4 का लसक ज्ञात कीजिए या LCM ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका 12, 24 और 48 का लसक यानी कि LCM और मौसम यानी कि SCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन अगर हम दे दिया जाए तो 5, 10, 5, 15, 35 का लसक और मौसम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपका 6 या 6, 8 और 72 का लसक और मौसक ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपको दोनों का प्रैक्टिस होगा, एक का नहीं, दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे 3 अंकों वाला हो गया। ठीक है, 2 अंकों वाला भी यहाँ पे 4 अंकों वाला भी दे सकते हैं। ठीक है, 39 और 65 का HCF बताइए। 39 और 65 का मौसा यानी कि महत्तम समापवर्ती बताइए, क्योंकि आप हिंदी में एग्ज़ाम देंगे तो महत्तम ही देगा, मौसा नहीं देगा, महत्तम ही डायरेक्ट देगा। ठीक है ना, महत्तम समापवर्ती बताइए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। कम ज़्यादा से ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है, 7, 21 और 28 का मौसक ज्ञात करिए।
6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 2 3 8 12 2 3 8 और 12 का लॉग ज्ञात करिए। ठीक है ना, 7 क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 क्वेश्चन अच्छा है। तो इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में टीए में नहीं पूछेगा। ठीक है ना, अगर डेली ऐसे ही हम इस क्लास को आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब कल जो है हम नेक्स्ट क्लास को करेंगे। कल चैप्टर में हमारे क्या रहेगा, तो एक बार देख लिया जाए तो सिंप्लीफिकेशन रहेगा, सरलीकरण रहेगा। ठीक है, सिंपली सरलीकरण रहेगा, सिंप्लीफिकेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।